ग्रीस इंडिया का दोस्त है, ये तो आप सबको पता है। ग्रीस टर्की का दुश्मन है, ये हम सबको पता है। और ग्रीस में टर्की बहुत सारे पाकिस्तानियों को घुसाता है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन अब ग्रीस ने कह दिया कि भैया अब हो गया बहुत, अब पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाना ही पड़ेगा, और ये काम चालू हो चुका है। तो लेटेस्ट खबर ये है, ये देखिए ग्रीक सिटी टाइम्स क्या खबर देता है। 50 माइग्रेंट्स डिपोर्टेड फ्रॉम ग्रीस इन कोऑर्डिनेटेड रिपैट्रिएशन ऑपरेशन। तो ग्रीक सिटी टाइम्स के मुताबिक 50 माइग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो कोऑर्डिनेटेड रिपाट्रिएशन ऑपरेशन था, ये ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ग्रीस की पुलिस थी, जिसे हेलेनिक पुलिस कहते हैं, और इसको सपोर्ट मिला यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी, जिसे फ्रॉन्टेक्स कहते हैं, ये उससे मिला। मतलब ये सिर्फ ग्रीस का ऑपरेशन नहीं था, ये पूरे यूरोप का मामला है। द इंडिविजुअल्स 40 फ्रॉम पाकिस्तान एंड 10 फ्रॉम जॉर्जिया had previously applied for asylum in Greece, but their requests were definitively rejected following legal procedures. The deportation took place via a scheduled return flight. तो 40 इसमें पाकिस्तानी थे और 10 जॉर्जिया के रहने वाले थे। इन लोगों ने असाइलम किया। देखिए ये इनकी चाल होती है। ग्रीस के मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि भैया देखिए, ग्रीस जो है वो जो माइग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत उसकी फेयर पॉलिसी है और उसका पालन करता रहेगा और बहुत स्ट्रिक्टली पालन करेगा। मिनिस्टर ने कहा कि फॉर ऑल अदर्स द ओनली ऑप्शन आर रिपैट्रिएशन और डिटेंशन। उनका कहा कि इसके अलावा जो भी लोग हैं ग्रीस में, उनको या तो वापस जाना पड़ेगा या फिर वो जेल में जाएंगे। ये जो ऑपरेशन है ये ग्रीक अथॉरिटीज का ऑनगोइंग एफर्ट्स है जो माइग्रेशन फ्लो को मैनेज कर रहे हैं और इन्फोर्स असाइलम रेगुलेशंस इन लाइन विद यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अभी पिछले साल भी हुआ था। देखिए ये एंटोनोपोलस जो हैं, ये ग्रीस के ही जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ट्वीट किया था कि 20 पाकिस्तानीज एंड 8 कंगलुदेशीज वेर डिपोर्टेड फ्रॉम ग्रीस ऑन थर्सडे। उन्होंने बता दी पिछले साल की खबर है कि एक चार्टर फ्लाइट ली गई एथेंस एयरपोर्ट से, जिसमें 20 पाकिस्तानी थे और 8 बांग्लादेशी थे, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो लगातार काम जारी है। अब सवाल ये उठता है, ग्रीस के अखबार आप लोगों के कारनामों से भरे पड़े हैं जो पाकिस्तानी वहां जाकर कर रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी मैन अरेस्टेड इन बेउतिया फॉर सेक्सुअलिटी असॉल्टिंग ए माइनर अंडर द एज ऑफ 12। एक पाकिस्तानी को पकड़ा गया 12 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा था। 50 साल का यह पाकिस्तानी बुढ़ा एक 12 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। आप जरा सोचिए इस घिनौनी घटिया मानसिकता को। घिनौने हैं ये लोग एकदम। थेसलोनिकी नाम अगर गलत पड़ गया तो माफ कीजिएगा। पाकिस्तानी मैन हु फिल्म्ड एन 18-year-old वुमन ऑन द ट्रेन वाज सेंटेंसेस। अब देखिए क्या कर रहा था ये 64 साल का बुढ़ा। ये देखिए, द 64-year-old पाकिस्तानी हु वाज अक्यूज्ड ऑफ फिल्मिंग एन 18-year-old ऑन अ ट्रेन विद हिज मोबाइल फोन वाज सेंटेंसेस टू 6 months in prison by the autonomous single member misdemeanor court of थेसलोनिकी। क्या लिखा है उसमें? अकॉर्डिंग टू द केस फाइल, अप्रोक्सीमेटली 8 वीडियोज द डिफेंडेंट टुक वेयर फाइनली लोकेटेड। उसने 8 वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया था वो भी लिखा है। दीज वीडियोज फोकस्ड ऑन द 18 years old चेस्ट एंड फेस। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 29 मार्च 2023 की। 2 पाकिस्तानीज अरेस्टेड इन ग्रीस फॉर प्लॉटिंग टेररिस्ट अटैक एट ज्यूस रेस्टोरेंट। ये सिर्फ लड़कियां नहीं छेड़ते, ये ठरकपन नहीं दिखाते, ये आतंकवादी हैं पाकिस्तानी। अब देखिए, 2 को पकड़ा गया ग्रीस में। मतलब कहां पाकिस्तान, कहां ग्रीस, कहां इजराइल, लेकिन क्यों? इनका तो माइंड वॉश है, यहूदियों को इस धरती से मिटा देना है। क्रेटे में ब्रिटिश टीनेजर रेड बाई पाकिस्तानी मैन इन मालिया। लो जी, बच्ची बेचारी ब्रिटिश बच्ची थी, उसके साथ ये कर दिया इन्होंने। ये देखिए, एथेंस में 5 पाकिस्तानी अरेस्टेड फॉर मर्डरिंग ए 35-year-old कंपैट्रियट इन मार्च। 5 पाकिस्तानियों को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। देखते चलिए, एथेंस 37 साल के पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। बस में एक टीनेजर के साथ उसने ज्यादती कर दी। और ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहां पाकिस्तानी जा रहे हैं, यही गंद फैला रहे हैं। आप ब्रिटेन में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप स्पेन में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं चले जाओ, क्योंकि
सुअर कहीं जाएगा वो गंदगी ही फैलाएगा, वो साफ सुथरा नहीं रह सकता। ये पाकिस्तानी वो सुअर है।